हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जो कि कोरिया में रहने वाली एक लड़की के बारे में है जिसके साथ 44 लड़कों ने काफ़ी गलत किया था। तो अगर आप अपना मूड खराब नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड हांग गोंगजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने टीचर के सामने बैठी हुई थी और अपने म्यूज़िक इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही थी कि म्यूज़िक उसके रग रग में है और उसे म्यूज़िक से बहुत ही प्यार है। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अब अगले सीन में गोंगजू जब अपना सामान पैक कर रही थी तो तभी उसका टीचर मिस्टर ली उसके पास आकर कहते हैं कि जो ज़रूरत का सामान है वही पैक करो, बाकी का सामान तुम्हारे फादर ले आएंगे। फिर मिस्टर ली उसका एडमिशन बाहर के एक दूसरे टाउन में करवा देते हैं और उन्होंने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में क्यों करवाया ये हमें आगे आने वाले सीन में पता चलेगा। अब उस टाउन में गोंगजू के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तो मिस्टर ली अपनी माँ से बात करते हैं कि क्या गोंगजू हमारे साथ रह सकती है। जिस बात को सुनकर उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गोंगजू उनके घर पर रहे। लेकिन मिस्टर ली के काफ़ी मनाने पर उसकी माँ गोंगजू को एक हफ्ते के लिए अपने घर में रहने की जगह दे देती है। अब अगले सीन में हम गोंगजू को उसके न्यू स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसकी टीचर उसका इंट्रोडक्शन करा रही थी। स्कूल छूटने के बाद वो एक साइबर कैफ़े में आती है ताकि वो अपनी माँ की एड्रेस निकाल सके जो कि इसी टाउन में रहती है। जिसके बाद वो मिस्टर ली की माँ के शॉप में आकर उनका काम में हाथ बटाती है जिससे मिस्टर ली की माँ काफ़ी खुश होती है और घर आने पर वो उसे काफ़ी अच्छा डिनर भी करवाती है। अगले दिन गोंगजू जब स्कूल जाती है तो वो वहाँ पर एक ग्रुप को देखती है जो कि गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और गोंगजू को भी गाने का काफ़ी शौक था। लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकती और वहाँ से निकलकर अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। फिर जब वो शॉवर ले रही थी तभी वो एक गाने को गुनगुनाने लगती है जिसे बाहर एक खरी लड़की सुन रही थी। जब गोंगजू शॉवर लेकर बाहर आती है तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारी आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है, तुम्हें उस सिंगिंग ग्रुप को ज्वाइन करनी चाहिए। इस लड़की का नाम योनी था। उसने उसकी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर लिया था जिससे गोंगजू उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोंगजू ने अपनी माँ का एड्रेस निकाल लिया है, लेकिन जब वो अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर ज़रा से भी खुश नहीं होती। फिर आगे गोंगजू अपनी माँ को बताती है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे पास मत आना, मेरे पास तुम्हें रखने के लिए जगह नहीं है। जिस बात से नाराज़ होकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। गोंगजू को एक अननोन नंबर से किसी का कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद उसे पता चलता है कि कॉल किम के फादर ने की है और किम का नाम सुनते ही वो काफ़ी घबरा जाती है और कॉल कट कर देती है। अब ये किम कौन है और उसका नाम सुनकर वो इतना घबरा क्यों गई ये हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हम गोंगजू को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो म्यूज़िक रूम को देखती है जहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो अंदर जाकर एक गिटार को ले लेती है और गाना गाने लगती है। लेकिन तभी योनी और बाकी की लड़कियाँ वहाँ पर आ जाती है और गोंगजू का गाना सुनने लगती है। उन लड़कियों को उसकी सिंगिंग इतनी पसंद आ चुकी थी कि वो उन्हें अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन गोंगजू उन्हें कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि एक हफ्ता बीत चुका था और अब गोंगजू अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि अब उसे वहाँ से जाना होगा। रात में वो मिस्टर ली की माँ के पास आती है और उनके चोट पर मरहम लगाते हुए कहती है कि वो यहाँ से जा रही है, आपने मुझे यहाँ पर रखा इसके लिए थैंक यू। लेकिन मिस्टर ली की माँ कहती है कि तुम जितने दिन भी चाहो यहाँ पर रह सकती हो। जिस बात को सुनकर गोंगजू काफ़ी खुश होती है और अब वो स्कूल के साथ साथ उनकी शॉप में भी काम करती थी, स्विमिंग सीखती थी और अब उसने सिंगिंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कभी कभी उसका उस ग्रुप की लड़कियों के साथ झगड़ा भी हो जाया करता था क्योंकि वो लड़कियां उसके गाने की वीडियोस भी बना लिया करती थी जो कि गोंगजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी वीडियोस बनाए। अब एक दिन मिस्टर ली घर आते हैं और गोंगजू को बताते हैं कि किम और उनके साथियों को सज़ा मिल चुकी है, इसीलिए उसके पेरेंट्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लो, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। अब एक दिन स्कूल में योनी उससे बताती है कि हमने तुम्हारे सिंगिंग की वीडियोस बनाई थी, वो हमने एक एजेंसी को भेज दी थी और अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं, शायद उन्हें तुम्हारी सिंगिंग काफ़ी पसंद आई है। गोंगजू से पूछती है कि क्या तुमने वो वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिस पर योनी कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें जीमेल से भेजी है। ये सुनकर गोंगजू उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर योनी भी उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने अच्छे मौके को क्यों गंवाना चाहती हो। जिस पर गोंगजू से पूछती है कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा क्यों कर रही हो। तो योनी कहती है कि तुम काफ़ी अच्छी हो, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। जिसे सुनकर गोंगजू का गुस्सा शांत हो जाता है
जिसके बाद योनी उसे अपने घर लेकर आती है। वहाँ पर योनी गोंगजू से पूछती है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं और तुमने कितनों को किस किया है, जिस पर गोंगजू जवाब देती है कि 44। ये सुनकर योनी काफ़ी हैरान हो जाती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि गोंगजू उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब उसके साथ असल में हो चुका है। अब एक दिन गोंगजू को उसके फादर का कॉल आता है और वो जल्दी से अपने फादर से मिलने के लिए निकल जाती है। वो उसके फादर से मिलती है, जहाँ पर उसके फादर ने काफ़ी सारी ड्रिंक कर रखी थी। वो गोंगजू की हालचाल पूछते हैं और एक पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब गोंगजू उस पेपर को पढ़ने लगती है तो उसके फादर कहते हैं कि पढ़ना बंद करो और जल्दी से साइन करो। तो गोंगजू भी साइन कर देती है, जिसके बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद गोंगजू जब अपने घर जा रही होती है तो तभी उसे मिस्टर ली का कॉल आता है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी पेपर पर साइन किया था, जिस पर गोंगजू कहती है कि हाँ, मेरे फादर पेपर लेकर आए थे, मैंने उसके ऊपर साइन किया है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि साइन करने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था, क्योंकि वो पेपर पिटीशन के थे। जिसके बाद गोंगजू घर जाकर अपने डैड को कॉल करती है और उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। गोंगजू सोचती है कि उसके फादर ने भी उसे धोखा दिया। अब अगले दिन योनी गोंगजू को एक सरप्राइज़ देती है और मिन्सू ने उसकी वो सिंगिंग वाली वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी, और वो भी उसकी पूरी डिटेल्स के साथ। ये देखकर गोंगजू मिन्सू के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई भी हो जाती है। जिसके बाद हम गोंगजू को उसके क्लास में देखते हैं। तो तभी वहाँ पर अचानक से कई सारे पेरेंट्स आ जाते हैं जो गोंगजू को घेर लेते हैं और उल्टी सीधी बातें भी बोलने लगते हैं। वो अपने साथ कुछ पेपर्स भी लाए होते हैं, जिसके ऊपर वो गोंगजू को साइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन गोंगजू वहाँ से भाग निकलती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। और अब यहाँ से हम गोंगजू के पास्ट के बारे में जान पाएंगे कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था, उसे ऐसे भागना क्यों पड़ा है। तो गोंगजू एक स्टोर में काम किया करती थी। एक दिन गोंगजू जब स्टोर में अकेले होती है तो स्टोर के ऑनर का बेटा किम स्टोर में आता है और कई सारा सामान लेकर चला जाता है। गोंगजू देखती है कि वो ये सारा सामान अपने दोस्तों को दे रहा था। गोंगजू की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जो कि उसी के साथ पढ़ती थी। उसका नाम जीसू था और किम जीसू का ही बॉयफ्रेंड था, जो हर दिन जीसू के साथ उनके घर आया करता था। अब एक दिन गोंगजू जब अपने काम से घर आती है तो वो देखती है कि किम के कई सारे फ्रेंड्स उनके घर पर पार्टी करने के लिए आए हुए थे। अब उन सब ने ड्रिंक कर रखी थी, तो वो उन सभी लड़कों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो किम का पीछा छोड़ दें, जिसे सुनकर उनका लीडर गुस्से में आ जाता है और किम का पीछा छोड़ने से मना करता है और गोंगजू के सामने किम को पीटने लगता है, जिसे देखकर गोंगजू पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि कुछ लड़के मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस आए हैं और मेरे दोस्त के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो तभी उन लड़कों में से एक लड़का उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और ऑफिसर से कहता है कि मैं सुजीन हूँ, इंस्पेक्टर दयासून का बेटा, और ये मेरी फ्रेंड थी जो आपके साथ प्रैंक कर रही थी। और फिर इसके बाद वो सभी लड़के उसके घर पर ऐसे ही पार्टी करने आया करते थे। अब एक दिन जब सभी लड़के उसके घर पर ऐसे ही पार्टी कर रहे होते, तभी उनका लीडर एक ड्रिंक में कुछ मिला देता है और किम से कहता है कि तुम गोंगजू को ये पिला दो। फिर जब किम ड्रिंक लेकर गोंगजू के पास आता है तो गोंगजू उस ड्रिंक को लेने से मना कर देती है और उसे पूछती है ये लोग कब जाने वाले हैं। तो किम कहता है कि अगर तुम इस ड्रिंक को पी लोगी तो वो सभी यहाँ से चले जाएंगे। तो अब गोंगजू भी उस ड्रिंक को पी लेती है, जिसके बाद वो सभी लड़के मिलकर गोंगजू के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। और ये सब चल ही रहा था कि तभी किम के फादर वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद वो अनदेखा कर देते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद से गोंगजू की फ्रेंड जीसू ने भी सुसाइड कर लिया था। तो ये था गोंगजू का भयानक पास्ट, इसीलिए उसका ट्रांसफ़र एक दूसरे स्कूल में कर दिया गया था और इसीलिए ही वो सभी पेरेंट्स गोंगजू के पीछे पड़े हुए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम मिस्टर ली की माँ के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो चीफ थे। वो स्कूल आते हैं और सारी सिचुएशन हैंडल करके गोंगजू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो मिस्टर ली की माँ को सारी बातें बता ही रहे होते हैं कि तभी गोंगजू अपना सारा सामान पैक करके नीचे आती है और मिस्टर ली की माँ से कहती है कि अब वो यहाँ से जा रही है। फिर गुड बाय बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन चीफ गोंगजू के पीछे जाते हैं और उसे किम के पेपर देते हैं साइन करने के लिए, क्योंकि किम के फादर का मानना था कि इसमें उनके बेटे का कोई भी इनरोल नहीं है। अब इसके बाद गोंगजू एक बार फिर से अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उसके फादर का कॉल स्विच ऑफ ही आ रहा था। वो मिस्टर ली को कॉल करती है, जो बताते हैं कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, इस केस की खबर अब न्यूज़पेपर में और टीवी में भी आ चुकी है। वो ये भी बताते हैं कि गोंगजू के फादर ने उन्हें धोखा दिया है,
वो पिटीशन के सारे पैसे लेकर फरार हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ हमें उसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिन्हें गोंगजू के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जिसे जानकर उन सभी को काफ़ी बुरा लगता है। योनी गोंगजू को मैसेज करती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम फिर से लौट आओ। लास्ट सीन में हम गोंगजू का बैग एक ब्रिज पर देख पाते हैं और हमें एक आवाज़ भी सुनाई देती है कि गोंगजू के फ्रेंड्स उससे पूछ रही होती है कि वो स्विमिंग क्यों सीखना चाहती है, जिसका गोंगजू जवाब देती है कि अगर मेरा मन बदल गया तो मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगी। और यहीं पर ही ये मूवी का दी एंड हो जाता है। अब लास्ट सीन में आप 100% कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसी एंडिंग थी, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल वो लास्ट में सरवाइव कर गई और इसीलिए ही उसने स्विमिंग सीखी थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने भी ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर लास्ट में गोंगजू ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बदल गया और वो सरवाइव कर गई। और लास्ट में हमने जिन लाइंस को सुना था उसका यही मतलब था। अब हम इसकी ट्रू स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कहानी है कोरिया की एक लड़की की, जिसने ऑनलाइन के ज़रिए एक लड़के के साथ डेटिंग की। फिर जब वो लड़का उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है तो वो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो अपने बाकी के 12 दोस्तों को भी बुला लेता है और उसके साथ गलत करते हैं। अत्याचार करने के बाद वो लड़के उसे अपने साथ और भी लड़कियां को लाने के लिए कहते हैं, तो वो अपनी 2 कज़न्स को लेकर आती है और ऐसे 44 लड़कों ने उसके साथ ऐसा लगभग 1 साल तक किया था। इसी बीच उसने अपनी जान भी देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया जाता। लेकिन एक दिन उसकी आंटी को इन सब के बारे में पता चल जाता है और वो पुलिस को कंप्लेन कर देती है। फिर उन सभी लड़कों को पकड़ने के बाद पुलिस उन सभी लड़कों की आइडेंटिटी रिवील कर देती है, जिस वजह से उनके पेरेंट्स गोंगजू का जीना मुश्किल कर देते हैं। फिर आखिर में उन सभी लड़कों में से कुछ लड़के को काफ़ी कम सज़ा मिलती है और आज भी वो दोषी आज़ाद घूम रहे हैं, यानी कि उन्हें सज़ा तो मिली लेकिन ना के बराबर, और सारा दर्द उसी लड़की को सहना पड़ा। सो गाइज, ऐसे ही और मूवीज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।